हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जीएफजी के स्ट्रिंग क्वेश्चंस और उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए चलते सीधे स्क्रीन के पास। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने बहुत सुना होगा एनाग्राम क्या होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। आप अगर मैक्सिमम कंपनीज के टेस्ट में देखते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एनाग्राम ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर एनाग्राम समझेंगे और इसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं। गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2 इन लोअर केस, हमें दो स्ट्रिंग दी हुई है, एक S1 है और एक S2 है। टास्क क्या है? द टास्क इज टू मेक देम एनाग्राम्स, हमें दोनों को एनाग्राम्स बनाना है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि एनाग्राम होता क्या है, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। टू स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर इफ वन ऑफ देम कैन कन्वर्टेड इनटू अनदर बाय रीअरेंजिंग इट्स लेटर्स। इट मीन्स दोनों स्ट्रिंग्स के जो लेटर्स हैं वो सेम होने चाहिए। लेटर्स मीन्स कैरेक्टर्स, दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए? आपके सेम होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? द ओनली अलाउड ऑपरेशन इज टू रिमूव अ कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी डिलीटेड टू मेक बोथ ऑफ द स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, बट इसको हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। दो स्ट्रिंग दी हुई है S1 एंड S2। देखो S1 के अंदर हमें BCADEH दिया है और S2 में HEA दिया है। टास्क क्या है कि हमें दोनों स्ट्रिंग्स को एनाग्राम्स बनाना है, मतलब हमें या तो S1 से या S2 से कुछ कैरेक्टर्स हमें डिलीट करने होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे अगर हम S2 को लेके चलते तो HEA है और S1 में क्या है? H है, E है, A है, बट यहाँ पे तीन कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा हैं, B, C एंड D। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो कितने कैरेक्टर्स हम रिमूव करेंगे? 3 कैरेक्टर्स, इसलिए आउटपुट क्या दिया है हमने? 3 दिया हुआ है। सेम एक और सेकेंड टेस्ट के समझते हैं। CDD के S1 है, S2 में आपका GCD है। अगर हमें भी सेम में कन्वर्ट करना है तो वी नीड टू रिमूव एक D हटाना पड़ेगा और एक हमें K हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, D और K अगर हट जाएगा तो आपका CDG दोनों में बन जाएगा। तो अब आपको, अगर आप लोगों को थोड़ा सा काउंटिंग सॉर्ट का नॉलेज होगा या फिर आपको इतना पता होगा कि हम अगर 26 साइज का अरे बना ले और उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स को हम डाल करके उसका जो ऑकरेंस है उसको हम काउंट कर लें, समझे? S1 के लिए एक अरे हो जाएगा, एक अरे S2 के लिए हो जाएगा। दोनों में क्या होगा? आपके कैरेक्टर्स का काउंट रहेगा। अब सपोज देखो जैसे यहाँ पे B है, ठीक है, आपका कैरेक्टर क्या है? B है, तो यहाँ पे 1, S1 में अगर एक बार आया है तो 1 और S2 में अगर एक बार आया है तो 1। अब हमें 1 अगर एक दोनों में है तो इट्स फाइन, मतलब कि हमारे लिए जो काम करेगा वो सही है। बट सपोज करो कोई कैरेक्टर सिर्फ S1 में आया है और S2 में आया ही नहीं है, तो हमें इस कैरेक्टर को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन समझते। देखो जैसा मैंने आपको बताया, एक आप S1 अरे बना लो 26 साइज का, जिसके अंदर क्या करेंगे? S1 स्ट्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स का इंडेक्स पे हम क्या कर देंगे? प्लस प्लस कर देंगे, फर्स्ट थिंग। सेम रिपीट फॉर S2 स्ट्रिंग 26 साइज का अरे बनाएंगे। ठीक है, सेम S2 के भी कैरेक्टर्स को क्या करेंगे? इंडेक्स पे प्लस प्लस कर देंगे। अब हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका क्या है? हमारे पास काउंट है। अब हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे अगर 1 - 1 है तो 0, हमें कुछ रिमूव करने की नीड नहीं है, मतलब दोनों स्ट्रिंग में 1 1 है, इट मीन्स इट्स फाइन। बट अगर किसी स्ट्रिंग में 1 है और एक में 0 है तो यहाँ पे एक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा? हमारा रिमूव होगा, क्योंकि हमें क्या करना है? दोनों में 1 1 की ऑकरेंस हमें चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सिंपल अप्रोच है, इसका आप सिंपल सॉल्यूशन देख लो। देखो रीअरेंज एनाग्राम्स, आपको एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग S1 है, दो हमने अरे बना लिए 26 साइज के F1 F2। एक में हमने S को डाल दिया, मतलब S को, और दूसरे में हमने सेकंड स्ट्रिंग को डाल दिया। ठीक है, दोनों के कैरेक्टर्स को हमने क्या कर दिया? इंडेक्स पे प्लस कर दिया। अब लास्ट देखो, सिंपल मैंने क्या किया? 0 से 26 तक एक लूप रन किए, काउंटर लिया है जिसकी वैल्यू 0 है, काउंटर में हम प्लस कर रहे हैं मैथ डॉट एब्सोल्यूट। अब ये क्या कर रहा है? 1 - 1 1 - 0 इस टाइप से कर रहा है। तो जिसमें 1 - 1 0 हो रहा है, दैट्स वेल एंड गुड, मतलब ये हमारी स्ट्रिंग में ऑलरेडी दोनों तरफ कैरेक्टर्स हमारे प्रेजेंट है। बट अगर कहीं पे 1 - 0 हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, तो इसलिए काउंट हमारा इंक्रीज होगा कि हमें एक कैरेक्टर रिमूव करना है। सपोज करो किसी में 2 - 1 की पॉसिबिलिटी है, जैसे हमारा सेकेंड वाला टेस्ट केस था जिसमें एक में 2 बार D था और एक स्ट्रिंग में सिंगल D था। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 2 - 1 इज अगेन 1, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? एक जो कैरेक्टर है वो रिमूव होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक सिंपल अप्रोच है जिसकी हेल्प से आप ये काम, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब सिंपल आपको रिटर्न कर देना काउंट।
इसका पाइथन में सॉल्यूशन आप लोग बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका एग्जैक्ट पाइथन में सॉल्यूशन आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस वाले कोड को पहले हमारे कोडिंग विंडो पे चलेंगे GFG प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पे इस कोड को हम लिखने की कोशिश करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे आपका ये कोड जो है वो काम करने वाला है, ठीक है। आई थिंक ये हमें सब कुछ यहाँ से पहले इरेज करना होगा कॉपी करने से पहले, और आज हमने नोटपैड पर रखा नहीं था, अदरवाइज आपको हम वहीं से उठा के दे देते हैं। चलो अब हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन एनाग्राम्स ऑफ स्ट्रिंग, इसको हमने ओपन कर लिया है। जावा में हम इसको सॉल्व करेंगे आज, जावा 1.8 में। देखो दो स्ट्रिंग से S1 और F2 में सिंपल बहुत जल्दी जल्दी करने वाला हूँ। हम लोग एक अरे बनाएंगे F1 इक्वल्स टू न्यू इंट साइज, इसका हम रखेंगे 26। सेम रिपीट करेंगे हम, आपका सेकेंड इंडेक्स सेकेंड अरे बनेगा F2। दो हमें फॉर लूप चलानी है, फॉर लूप बहुत ही सिंपल, हम फॉर ईच लूप लगाएंगे कैर C:S1 डॉट टू कैर अरे। इस मेथड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको एक कैरेक्टर टाइप का एक अरे रिटर्न करती है, ठीक है। अब करना क्या, आपको F1 इंडेक्स में C माइनस सिंगल कोट के अंदर A, जो इंडेक्स निकलेगा उस इंडेक्स को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। ये अप्रोच आपको समझ में आती होगी, क्योंकि सिंपल आपको मैंने बताया था आस्की वैल्यू की हेल्प से हम ये काम जो है वो करते हैं, ठीक है। सेम रिपीट करेंगे हम सेकेंड स्ट्रिंग जो कि हमारी S2 है उसके लिए भी। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इतनी कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, 26 कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 26 है इसका है, तो एक ये स्टैटिक है, ठीक है। इसमें आपको इतना कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। और लास्ट में हम एक सिंपल सा इंटीजर टाइप का काउंट लेंगे इक्वल्स टू 0, और जैसे मैंने आपको अप्रोच बताई थी हम अप्रोच पे चलते हैं। अब ये वाली जो आपकी फॉर लूप होगी ये चलेगी इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन 26 एंड i प्लस प्लस कॉलन i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, काउंट प्लस इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे। मैथ डॉट abs आपके पास एक मेथड है एब्सोल्यूट, इसके अंदर क्या करना है सिंपल, आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है F1 इंडेक्स का जो F1 अरे पे i इंडेक्स पे जो है उसको माइनस करेंगे F2 इंडेक्स के i से, और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट, रिटर्न कर देंगे काउंट। ये एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन और सिंपल अप्रोच है। अगर आपको ये अप्रोच पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल कोड हमारा सही है। सबमिट करते हैं, मल्टीपल टेस्ट केसेस रन होंगे इस क्वेश्चन के लिए। एक बार में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, 50 आउट ऑफ 50 टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।